वेरी गुड। हमें बहुत खुशी है कि आप सब लोग चोरों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए। पुलिस को जनता की मदद की बहुत सख्त जरूरत होती है। देखिए, प्लान बहुत सिंपल है, लेकिन हम सबको मिलकर काम करना होगा। जिस सोशल मीडिया के कारण चोरों को इंफॉर्मेशन मिली कि आप सब लोग घर पे नहीं है, उसी सोशल मीडिया के जरिए अब हम उनको अलग इंफॉर्मेशन देंगे। अब तक हमने सोशल मीडिया की वीकनेस देखी है, अब उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, क्या हुआ? मैं चोर आया था। मेरा मंगलसूत्र किसके लेके गया? क्या मुसीबत है नाइट की। लो, दही लेना तो भूल ही गई। मेरा मंगलसूत्र दो, मेरा मंगलसूत्र, मेरा मंगलसूत्र दो। माँ, आपको ज्यादा लगी तो नहीं? प्लीज अपना गला दिखाइए। अरे लगे कुछ नहीं, लेकिन मेरा मंगलसूत्र मेरी माँ के आगे निशानी थी वो। राज, बंदू जाओ जल्दी। क्या हुआ? जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। थोड़ी खरोंच हुई है। जोशीपुर, वो चोर अभी गेट के बाहर गया नहीं होगा। चल 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 जल्दी नीचे चल चल। वरना भाभी, हाँ। मैं शपथ लेता हूँ कि उस चोर को पकड़कर मैं आपके और आपकी सास के चरणों में डाल दूंगा। दक्कू भाई। एक मिनट। और दक्कू भाई नीचे जाकर चोर को पकड़े, इन्हें घर ले जाओ। बंदू जल्दी। अरे हर्षद भाई, कुछ पता चला? अरे राजेश भाई, कोई नहीं दिखा, आसपास सब देखा, लगता है चोर भाग गया। भाग गया? ऐसे कैसे भाग गया? घोड़े पे बैठ के भाग गया। ऐसे कैसे भाग गया? अरे जैसे आया था वैसे भाग गया ना। अगर पूछना है तो ये पूछो कि चोर यहाँ पर आया कैसे? ओके हर्षद, चोर यहाँ आया कैसे? झालर, मुझे क्या पता कैसे आया? तू राजेश भाई, मैंने आपके कहने पे इससे पूछा, इसने बोला झालर मुझे क्या पता आया कैसे। एक मिनट, जोगीनगर पुलिस स्टेशन। अरे क्या कर रही हो बंधु? जरा। डैडी, हाँ डैडी, आपका लैपटॉप भी गायब है। हाँ? लैपटॉप चोरी हो गया। हाँ। अरे मेरे ऑफिस का सारा डेटा था उसमें। अरे हाँ दासानी बोलो। सर, ये चंदू क्या मस्त गर्मा गर्म वड़ा पाव लेके आया है। अरे वड़ा पाव को मारो गोली, मेरी बात सुनो तुम। देखो मेरा लैपटॉप चोरी हो गया है। चुप। तुम अंदर जाओ। हाँ? मम्मी पापा को लेकर अंदर जाओ। जाओ। अच्छा, जाओ। ठीक है। हाँ जाओ मेरा मंगलसूत्र मिल जाएगा। जाओ। ओ माय गॉड सर, अब क्या होगा? आप, मुझे पता नहीं अब क्या होगा। 100% मेरी नौकरी जाएगी। अच्छा, इसे मैं जो कह रहा हूँ बात ध्यान से सुनो। ऑफिस के कंप्यूटर्स में जितना भी डेटा है ना, उसका प्लीज बैकअप निकाल के रखो। लेकिन सर, पिछले 2 महीने का लेटेस्ट डाटा तो आपके लैपटॉप में ही था, क्योंकि ऑफिस बंद था और आप सारा काम तो रिसोर्स से कर रहे थे ना। अरे मैंने वो डेटा क्लाउड पे ट्रांसफर क्यों नहीं किया? आज करता हूँ, कल करता हूँ, मैं रह गया। इसलिए कहते हैं ना, आज का काम कल पे मत छोड़ो। अब डेटा की एक ही फाइल बची है, वो मेरे लैपटॉप पे है। सर, आपका लैपटॉप नहीं मिला तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आज से हमारी सारी डिलीवरी रुक जाएगी। हाँ, आई नो दैट। एक तो खाते खाते बात मत करो मुझसे। चलो फोन रखो। Hello V. Hello V. Hello V, can you hear me? वी? तिवारी, वॉचमैन का मतलब ही तुम्हें पता है? वो मैन जो हर आने जाने वाले पे वॉच रखता है। वो तो हम भी रखते हैं ना सर। नो, तुम केवल अपना ये सर इस टेबल पे रखते हो और सो जाते हो। नहीं सर, हम तो एकदम सजग थे, पर बिजली चली गई थी ना साहब, तो हम कुछ देर के लिए देख नहीं पाए थे। और फिर हमारे जो मोबाइल का टॉर्च है ना, वो भी खराब हो गया सब। नहीं तो हम तो सर सारे काम एकदम परफेक्ट करते हैं, आपको पता है ना। तिवारी, वॉचमैन की नौकरी में 99 काम अगर तुम एकदम सही करो और एक काम भी गलत करो ना,
तो तुम्हारी शामत आ जाती है, शामत। नहीं नहीं सर, लेकिन हम तो हम बेटा, तुम्हारा जो ये हम है ना, वो पुलिस आके निकालेगी अब तुम्हारा दम। पुलिस क्यों सर? बेटा तुम तो अब गए। राजेश भाई, ओ राजेश भाई, राजेश भाई, हाँ? मैंने मेन गेट बंद करवा दिया है। बाई चांस अगर चोर सोसाइटी के अंदर हुआ ना, तो गेट के बाहर नहीं जा पाएगा। ओह गुड, अच्छा काम किया। अरे लेकिन हर्षद भाई, जो चोर घर में घुस सकता है उसके लिए सोसाइटी से बाहर निकलना कितना मुश्किल होगा। तो आसानी से भाग सकता है ना। तो फिर सर, हमको बचा लीजिए सर। क्या हुआ? क्या हुआ? सर हमको बचा लीजिए। जोशीपुरा साहब हमको पुलिस में देने की बात कर रहे हैं सर। ऐसे कैसे? सर वो बोल रहे हैं कि हम चोरों से मिले हुए हैं सर। सर हम नहीं मिले हैं सर। क्या दिमाग खराब हो गया दक्कू भाई का? हाँ? आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। जाइए 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 जाइए। कमाल है यार, ये सबसे बड़ी समस्या है इस देश में। कोई भी अपराध हो, गरीब को पकड़ लो। खास करके चोरी। चोरी हुई नहीं कि सोसाइटी के वॉचमैन या घर में काम करने वाली मेड्स या जो कुक्स होते हैं महाराज, उनको पकड़ो। वो बेचारे गरीब मेहनत की रोटी कमा रहे, लेकिन नहीं, उनको लपेटे में ले लो। राजेश भाई मोस्टली यही करते हैं, चोरी चकारी। रोज न्यूज में आता है, देखते नहीं क्या? यही लोग ही होते हैं। यही है। बुरा मत मानना हर्षद भाई, लेकिन न्यूज में हर रोज शेयर मार्केट के स्कैम्स भी आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी स्कैमस्टर हो, है ना? आव दे और खून भी न निकले वो असली चोर। बाकी सारे पंख फैलाए मोर, पंख फैलाए मोर। थैंक यू ज्योति बहन। ये तो कुछ भी नहीं है। मेरे जैसलमेर के 8 बेडरूम हॉल किचन वाले जो भाई है ना, उनकी वाइफ ने 25 तोले का मंगलसूत्र पहना था, और जब चोर ने वो ऐसे खींचा तो मेरी भाभी की पूरी गर्दन कट गई थी। उसके सामने आंटी की चोट बहुत छोटी है, ठीक हो जाएगी आंटी। अब कैसी है माँ जी वंदना बहन? ठीक नहीं है यामिनी भाभी, बहुत घबराई हुई है। मैंने जैसे तैसे कन्विंस करके उनको आराम करने के लिए कहा है, लेकिन जब तक मंगलसूत्र नहीं मिल जाएगा ना, माँ को आराम नहीं मिलेगा। वही अच्छा। ये मैं क्या सुन रही हूँ? अभी बर्तन धोने के लिए आ रही थी, तभी तिवारी मिला रास्ते में, बोल रहा था यहाँ चोरी हो गई करके। हाँ देखना आशा, माँ का मंगलसूत्र और राज के ऑफिस का लैपटॉप ले गया चोर। अरे देवा। आशा, हाँ तुम्हारे पास हम तीनों के घरों की चाबियां थी ना? हाँ। हाँ ज्योति भाभी, मैंने तो कहा था कि हम तीनों अपनी चाबियां आशा को दे देते हैं, ताकि पीछे से घर की साफ सफाई हो सके। और ठीक ही हुआ ना, हम 10 दिन के लिए गए थे और 2 महीने रहकर आए। सोचे घर की हालत क्या हो जाती अगर आशा नहीं होती तो। वो तो आशा ने घर की साफ सफाई करके रखी थी। अच्छी साफ सफाई की। ज्योति भाभी। मम्मी मेरी बात सुनो। आशा ताई का। ए अथर्वा प्लीज बेटा, बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्लीज तुम जाओ, दूध पियो और सो जाओ, प्लीज प्लीज। अरे यार, कोई मेरी बात ही नहीं सुनना चाहता। अभी साईं बाबा के अलावा कौन है जो मेरी बात सुनेगा? क्या बात कर रहे ब्रो? जब तू सुसु करने गया था, चोर बाथरूम में सुसु कर रहा था। सुसु नहीं कर रहा था वो इडियट, वो फोन पे बात कर रहा था किसी वी से। तो ब्रो तू ये बात सबको जाके बताता क्यों नहीं है? अरे कोई बोलने देगा तो बताऊंगा ना। मत बोलने दे। बड़ों की लाइफ अपनी, हमारी लाइफ अपनी है। हम अपने लेवल पे चोर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। यस, मैंने मूवीज में देखा था ना कि चोर अपने पीछे ना कोई क्लू छोड़ के जाते हैं। हमें वो क्लू ढूंढना है। यस ब्रो, यस। हेलो वी, हम यहाँ से निकलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं। ओके, कम फास्ट। ज्योति भाभी, एक बात प्लीज आप समझ लीजिए कि आशा जो है ना, वो हमारे यहाँ सिर्फ काम नहीं करती है। आशा ना हमारे लिए हमारे घर की सदस्य जैसी है। अगर आप उस पे उंगली उठा रही है ना, तो इसका मतलब यह है कि आप हमारे परिवार पे उंगली उठा रही हैं। वन्ना बहन, आप बहुत ही भोली हैं और दुनिया बहुत ही चालाक। सखी ने वो घर घर वाली गेम में कहावत नहीं कही थी, घर का भेदी लंका ढाए? ऐसे ही नहीं बनी है कहावत। आशा,
आशा जा, काम फिनिश कर जा। पर वही नहीं, ये लोग। आशा, एक बात समझ ले, जब हम घर में, अपने ही घर में कोई चीज इधर से उधर रख दें और वो हमें मिले नहीं ना, तो भी हम यही सोचते हैं कि घर में जो इंसान काम कर रहा है उसने उठा लिए। फिर यहाँ तो सच में चोरी हुई है। हाँ, लैपटॉप चोरी हुआ है, माँ का मंगलसूत्र चोरी हुआ है, तो तुझ पे डाउट करना नेचुरल है। ये लोग करेंगे डाउट। जिस दिन चोर पकड़ा जाएगा सारी बातें साफ हो जाएंगी। ठीक है, तू जा, काम फिनिश कर जा। ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, आशा कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। हम राधिका जी से बात कर सकते हैं? वो रेस्ट कर रही हैं, बहुत मुश्किल से सोई हैं। इट्स ओके, मैं उनसे कल बात करूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपके इन दोनों घरों के अलावा किसी और घर में भी चोरी हुई है? जी नहीं। एक मिनट राजेश भैया, हमने तो हमारा घर चेक ही नहीं किया। हमने भी चेक नहीं किया। ओह माय गॉड, कहीं मेरी रूल बुक चुरा के तो नहीं ले गए वो चोर? भंगार चीजें नहीं चुराते चोर। राजेश भाई, वो भंगार नहीं, अंगार है, अंगार। हम चेक करके आते हैं। यम। राजेश भाई, मैं भी मेरा घर चेक करके जाइए आता हूं। जाइए, प्लीज 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 चेक कीजिए। राजेश जी, जी, आप लोगों को शक है किसी पे? शक तो किसी पे नहीं है। सोच लीजिए, कई बार चोर आंखों के सामने होता है और दिखाई नहीं देता। हमारे घर पे चोर था, मुझे पता है। ऑफ कोर्स अथर्व, वो मुझे पता है, सबको पता है। चोर यहाँ पर था, इसीलिए तो लैपटॉप चोरी हो गया ना बेटा। मम्मी डैडी मेरी बात तो सुन। अथर्व, तुझसे कहा था ना दूध पीकर सो जा। दूध पी लिया मैंने। तो जाकर सो बस। मैडम, उसको बोलने दीजिए ना। कई बार जो चीज बड़ों की नजरों से ओझल हो जाती है, बच्चों को नजर आ जाती है। बेटे बोलो। एक्चुअली अंकल, हम सब गेम खेल रहे थे। हेलो वी, हेलो हेलो वी, हेलो वी, कैन यू हियर मी? वी वी, वेरी गुड बेटा। मनोज, परसों पुलिस स्टेशन फोन लगाओ। परसों वहां एक केस आया था, ऐसे ही अल्फाबेट्स का जिक्र हो रहा था उसमें। हाँ बोलिए। क्या क्या हुआ? हर्षद भाई के घर पे चोरी हुई। इंस्पेक्टर साहब, मेरा हैंडबैग गायब है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरा 1 लाख का मोबाइल और वॉलेट भी चोरी हो गया है। कितने रुपए होंगे आपके वॉलेट में? 50,000 रुपए होंगे। 50,000? इतने पैसे वॉलेट में आजकल कौन रखता है? मैं रखता हूँ। प्रॉब्लम है कोई? मैडम जरा हटिए। नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पैसा आपका है, जहां मर्जी रखिए। मगर आप जैसों की इन हरकतों से चोरों का काम आसान हो जाता है और पुलिस का मुश्किल। खैर, मैडम आप बताइए, आपके हैंडबैग में क्या क्या था? हर्षद का माउथ फ्रेशनर, हेयर क्लिप, नेल कटर, भुने जीरे की डब्बी, पेरी पेरी मसाला, नेल पॉलिश, नेल फाइनर, आम पापड़ और एक प्लेट, एक छोटा सा कुकर, चम्मच, एक ज्वेलरी बॉक्स भी था लेकिन वो खाली था। एक मिनट। कुकर, प्लेट, चम्मच, ये सब हैंडबैग में? हाँ। उसमें क्या? What is this, dude? जादूगर की पोटली। ये कचरा? आप मेरे बैग के सामान को कचरा कह रहे हो हर्षद? भूलिए मत, उसी सामान के साथ ना आपके माउथ फ्रेशनर की डिब्बी भी रहती है। वो भी कचरा ही तो है। ये छलर। छलर, मुझे चाहे जो बोल ले, मेरे माउथ फ्रेशनर के डिब्बे को कुछ बोला है ना तो। अरशद, मैं यहाँ तेरे मुंह लगने नहीं आया हूँ, मैं इंस्पेक्टर साहब के मुंह लगने आया हूँ। क्या? I mean, मैं इंस्पेक्टर साहब को बताने आया हूँ कि इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर भी गंदे पैरों के निशान मिले, पर थैंक गॉड हमारे यहाँ चोरी नहीं हुई।
घर में चोरी करने जैसा कुछ होगा तो चोरी होगी ना। शट योर माउथ, ओके? ओ डागा और तेजा, जरा शांत हो जाइए। इंस्पेक्टर साहब को उनका काम करने दीजिए। देखिए, आज काफी डेवलपमेंट हुई है। आप सब लोग घर पे थे, इसलिए चोर सारा घर साफ करके नहीं जा पाए। थैंक यू वागले जी, आपने बिना डरे जो हमारी सहायता की, इसके लिए आपका धन्यवाद। वी आर डन फॉर द डे। बाकी की तफ्तीश और पूछताछ हम कल करेंगे। मनोज, चलो। राज, सुनो ना, माँ ना पूरी रात ठीक से नहीं सोई है। पूरी रात उन्हें मंगलसूत्र के सपने आ रहे थे। कभी सपना है कि मंगलसूत्र मिल गया है, कभी सपना है कि चोरों ने मंगलसूत्र बेच दिया है। बहुत परेशान रही हैं। अरे मैं भी सो नहीं पाया हूँ वंदू। पूरी रात लैपटॉप के सपने आ रहे थे। अगर लैपटॉप नहीं मिला ना तो मैं भी सो नहीं पाऊंगा वंदू। मिल जाएगा, मिल जाएगा। राजेश जी, ये सखी वागले आप ही की लड़की है ना? जी, क्यों, क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी पूछताछ करनी है उससे। यस। हाय, कैसी लगी मेरी पोस्ट? ठीक है ना? और टाइटल कैसे लगा? वी आर नॉट सेफ इन आवर सिटी। हमारे साइबर सेल ने आपकी बेटी की पोस्ट ट्रैक की है, जिसमें इसने चोरी की पूरी वारदात डिटेल में मेंशन की है। बेटा, दिस इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। अगर आप ऐसे ही केस की सारी डिटेल्स सोशल मीडिया पे डालोगे तो चोरों को हमारे मूव्स का पता चल जाएगा। आपका मतलब चोर भी सोशल मीडिया पे होते हैं? ऑफ कोर्स सखी, चोर कोई मंगल ग्रह से आया हुआ प्राणी तो है नहीं ना। हमारी तरह इंसान है। उनके पास भी हाई एंड फोन्स होते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर होते हैं। हाँ डैडी, पर आजकल हर कोई अपनी अपडेट शेयर करता है सोशल मीडिया पे। एग्जैक्टली, लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है ना। हमें लगता है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ हमारे वेल विशर्स हैं, हमारे चाहने वाले हैं जो हमें लाइक्स देते हैं और हार्ट्स देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो घात लगाए बैठे हैं, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का और हमारी अपडेट्स का गलत फायदा उठाते हैं। बरोबर पॉइंट। एग्जैक्टली। बेटा, आपने अपने बाहर जाने की पोस्ट भी डाली थी क्या सोशल मीडिया पे? डाली थी ना अंकल। जब दीदी यहाँ से रिजॉर्ट गई तो लिखा था गोइंग टू हैव अ हॉलिडे। फिर वहां पे जो किया उसकी अपडेट्स दी, जैसे हैविंग डिनर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, प्लेइंग बैडमिंटन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओह माय गॉड, यानी अपडेट के साथ साथ तुम हम सब की फोटोज भी डाल दी थी सोशल मीडिया पे? ऑफ कोर्स, फोटोज के बिना लाइक्स एंड कमेंट्स थोड़ी मिलते हैं। तो अब आप लोगों को पता चला चोरों को कैसे मालूम हुआ कि आप तीनों फैमिलीज घर पे नहीं थे? इंस्पेक्टर साहब, आप कैसे भी करके उन नामुराद चोरों को पकड़ लीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वंदना जी, राधिका जी से अभी बात हो सकती है? थोड़ी देर बाद प्लीज। ओके। अच्छा, एक बात और। कुछ ही दिनों पहले वर्सोवा में इसी स्टाइल में एक चोरी हुई थी, जिसमें पुलिस को कुछ कॉलेज गोइंग बॉयज के हाथ होने का शक है। तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो चोरी हुई है उसमें भी उन्हीं का हाथ है? मे बी। सखी, हाय साक। वो सखी का मोरल हाई करने आया था। उसकी पोस्ट देखी एंड आई सॉ यहाँ पे थेफ्ट हुई। सो ये है ना, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत लोग हैं सखी का मोरल बूस्ट करने के लिए। फोन बज रहा है। Yeah, right. Thanks. Hey, bro. Nothing. I'm in middle of something. Can I call you later?
Cool. Yeah, buy 11 piece. वाओ, न्यू फोन। Yeah. नाम क्या है तुम्हारा? नाम? Vivan. विवान। Yeah. V for विवान, करेक्ट? Yeah. Hello, V. Hello. Hello, V. Hello, V. Can you hear me? चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कम। एक मिनट इंस्पेक्टर अंकल, वी से सिर्फ विवान होता है क्या? विनय, विवेक, विजय भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है। हाँ। लेकिन V for विवान भी हो सकता है। और जिस तरह से ये V for विवान अचानक से यहाँ पर आया, उससे इस पे हमें शक और ज्यादा होगा। He's right. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चोर चोरी करने के बाद मौकाए वारदात पर दोबारा जरूर आता है। पर क्यों अंकल? बेटा, इसके दो रीजन है। पहला ये कि इससे उनको किक मिलती है, उनको लगता है कि वही मेन कल्प्रिट हैं और वही मेन कल्प्रिट विक्टिम के वेल विशर बन के सबके सामने घूम रहे हैं और किसी को उन पर शक नहीं हो रहा। और दूसरा, वो केस की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वहां आते हैं। एक मिनट इंस्पेक्टर अंकल, विवान यहाँ अचानक नहीं आया है। जब मॉम डैड रिजॉर्ट गए थे और मैं अकेली थी, ये तब भी यहाँ आता था। हाँ? क्या? डैड, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। विवान अकेला नहीं आता था, मेरे बाकी फ्रेंड्स और वो अन्विता भी आती थी इसके साथ। That's right. एक मिनट, हमारे पीछे इस घर में भीड़ इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? डैड, अभी आप एक प्लीज मिनट, ये पकड़ो। आप लोग अपना ये फैमिली मैटर बाद में सॉल्व करना। फिलहाल हमें ये केस सॉल्व करने दीजिए। सॉरी विवान, चलो हमारे साथ। But what's happening? चलो। Uncle, I'm not sure. वो हम पता लगाएंगे। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? राज, वापस आओ, वापस आओ। क्या? क्या देखा? कल्पना में क्या देखा? बताओ। आपका साला नैवेद्य डंडा लेके आपके पीछे दौड़ रहा है और आप चिल्ला रहे हो कि बचाओ, बचाओ, मुझे इस राक्षस से कोई बचाओ। बहुत और पूछ क्या देखा कल्पना में? इतना है? मिस्टर वागले, हमने विवान का स्टेटमेंट लेके इसको जाने दिया है। ओह माय गॉड, इंस्पेक्टर साहब, आपने एक अपराधी को जाने क्यों दिया? अपराध साबित नहीं हुआ अभी विवान का। एंड मुझे पता चला है कि आप एक लॉयर हैं। यस। फिर तो आपको ये भी पता होगा, अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, राइट? नो, नक्कल मार के तो पास की थी जालर ने LLB। राव केतु, अपना प्रकोप प्लीज बंद करो और सुनो इंस्पेक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता वो लड़का इन सब में इन्वॉल्व है, बट हम फिर भी उस पर नजर रखे हुए हैं। आप प्लीज राधिका जी को बुला लीजिए, हमें उनसे बात करनी है। हाँ, मैं आ गई। पूछिए जो पूछना चाहते हैं, लेकिन पूछने से पहले ये बताइए, मेरा मंगलसूत्र मिलेगा कि नहीं? जी बिल्कुल, हम इसलिए तो यहाँ आए। अच्छा बताइए, कल रात को क्या हुआ था? कल रात को? हाँ, अच्छा, मैं ना सेकंड फ्लोर पे गई हमारे घर में। मुझे अचार की बरनी लानी थी। वो हम महाराष्ट्रियन है ना, तो हमारे घर में ना मीठे तेल में अचार बनता है। ये बिहारी है ना, तो कड़वे तेल में अचार बना थी, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं अपना अचार लेने गई थी। अब अचार की बरनी उठाई मैंने और ऐसे मुड़ी, फिर याद आ गया, अरे मैंने राजू के लिए तो दही जमाया था। इसके हाथ का दही भी उसे पसंद नहीं है और बाहर का दही तो बिल्कुल खाता नहीं है। मम्मी माता जी प्लीज, जब चोर आया वहां से शुरू कीजिए ना। हाँ। अच्छा, वहां से शुरू करूं? चार दही भूल जाओ। हाँ, तो मैंने बरनी ली और फिर दही के लिए मैं ऐसे मुड़ गई। इतने में ना चोर का हाथ मेरे कंधे पे आया और उसने मंगलसूत्र का हाथ लगाया
मुझे पता चला वो मंगलसूत्र खींचने वाला है, तो मैंने भी आसानी से छोड़ा नहीं। मैंने उसके छीना झपटी की और उसका मुंह भी देख लिया। उसका वो मफलर था ना, वो निकल गया मुंह से। उस चोर का मफलर है आपके पास? हाँ हाँ है। ये देखिए, ये मफलर है। मनोज, अच्छा राधिका जी, हमें बताइए कि अगर वो चोर फिर से आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसे पहचान लेंगी? अरे हाँ, बिल्कुल पहचान लूंगी। हजार की भीड़ में भी पहचान लूंगी। हाँ, मेरा मंगलसूत्र चुराया है उसने। वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा, एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया, और वो ये है कि आप सब लोग बहुत बहुत लकी हैं। हाँ? क्या लकी है? अरे कमाल करते हैं इंस्पेक्टर साहब। मेरा मंगलसूत्र गया, मेरे बेटे का लैपटॉप गया है, इसकी कान की बाली गई है, इनका वॉलेट गया है, फोन गया है, और आप कह रहे हैं लकी है? जी, क्योंकि वो कोई ऐसे वैसे चोर नहीं है। जब वो चोरी करने आते हैं तो पूरा घर साफ कर देते हैं। एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, फर्नीचर कुछ भी नहीं छोड़ते। पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं वो, जब घर में कोई नहीं होता, और फिर बड़े इत्मीनान से पूरे घर की तलाशी लेते हैं, और फिर ज्वेलरी, कैश और हर एक छोटी बड़ी कीमती चीज लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। हे भगवान, फिर तो इस मामले में हम वाकई लकी निकले, क्योंकि मेरी तिजोरी में तो लाखों के गहने पड़े हुए हैं। हाँ राजेश भाई, आपके ट्यूशन ने बचा लिया। ट्यूशन? अच्छा। अगर आप एक दिन जल्दी आने की जिद नहीं करते ना, तो हम लोग तो लूट गए होते। ये बस साईं बाबा का आशीर्वाद है। इन्होंने ईश्वरी संकेत भेजा इसीलिए। हाँ, जिसे इंट्यूशन कहते हैं। हाँ वो भी। हाँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वरी संकेतों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है, जरूरी नहीं कि आप भी ये बात माने। नहीं राजेश भाई, मानेंगे ना, सब मानेंगे हैं। हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? ये बोलना जोशीपुरी। अवश्य अवश्य। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, ये चोर पकड़े तो जाएंगे ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमें पक्का यकीन है बहुत जल्द वो लोग हमारी गिरफ्त में होंगे। बट एक प्रॉब्लम है। अक्सर ऐसा होता है, हम जान की बाजी लगा के इन अपराधियों को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उनके डर के मारे कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं देता, और फिर वो छूट जाते हैं। अरे ऐसे कैसे छूट जाते हैं? हम देंगे गवाही। हाँ, क्यों देंगे ना राजू? मम्मी, एक बार सब मिलकर बात कर लेते हैं, उसके बाद में। कमाल है, अब इसमें बात क्या करनी है? राजेश जी ठीक बोल रहे हैं। आप सब लोग आपस में सलाह मशवरा करके तय कर लीजिए, तभी फैसला कीजिए। हाँ। और अगर एक बार आप लोगों ने चोरों के खिलाफ गवाही देने का मन बना लिया, तो फिर प्लीज पीछे मत हटिएगा। हाँ। आप लोग बात कर लीजिए, हम दोपहर को फिर से आते हैं। जी चलो। मंगलसूत्र। राज, अगर लैपटॉप नहीं मिला तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। जाने दो, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हें पता है ना बुद्धू, ये जो गुनहगार होते हैं अक्सर उनके खिलाफ गवाही देने वालों से ना रिवेंज लेते हैं बाद में। अरे तो इस डर से हम चुप होकर तो नहीं बैठ सकते ना? बैठना पड़ेगा बंधु, बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी और तुम्हारी बात नहीं है। मम्मी पापा है, या फिर ज्योति भाभी है, हर्षद भाई है, सबकी जान को खतरा है। अरे सिर्फ आप लोगों पे खतरा क्यों आएगा? मुझ पे और मेरी यम पे भी तो खतरा आएगा। तुझ पे क्यों आएगा खतरा? ना तेरे घर पे से कोई सामान चोरी हुआ है, ना तुझे कोई गवाही देनी है। अच्छा, सामान ना जाने की भी गवाही देनी पड़ेगी ना। और वरना भाभी, मैं गवाही दूंगा, मैं दूंगा गवाही। हाँ प्लीज आप दीजिए, यहाँ पर बाकी कोई नहीं देगा। हाँ। What? अरे क्यों नहीं गवाही दोगे? मेरा मंगलसूत्र चोरी हो गया है। मेरी माँ ने एक एक पैसा जोड़ के मंगलसूत्र मेरे लिए खरीदा था। क्या मेरी माँ लगा रखा है राधिका? ये मंगलसूत्र तुम्हारी माँ ने नहीं बनवाया था। वो मंगलसूत्र तो कब का टूट गया था। ये जो चोरी हुआ ना, वो मंगलसूत्र मैंने बनवाया था, मैंने। तभी चोरी हो गया। मुझे चोर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मिल गया। मिल गया? क्या है, क्या बताओ। रुको। ये विद्युत क्यों ऐसे घूम रहा है? अरे छाला, तू नंगा क्यों घूम रहा है? हाँ, तेरी ऐसी वो 5000 वाली शर्ट थी, वो कहाँ गई? इधर है, अथर्वा के पास। उसने मेरी शर्ट में चोर की चप्पल लपेट रखी है।
एक्चुअली क्या है ना, हम खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तब मिली। यस, बिकॉज सबूत को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना फिंगरप्रिंट छप जाते हैं। यस, एंड सबूत में हमें एक चप्पल मिली। जो भी इसके साथ की दूसरी चप्पल पहन के घूम रहा होगा वही चोर है। यस। वाह 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 मेरे जासूस लाल, आग मार के गले लग जा। अरे ओ के गले के लग जाए कि एक नंबर का झालर है, उससे भी बड़ी झालर है ना तू है तू। चोर उसके साथ वाली दूसरी चप्पल पहन के क्यों घूमेगा? एक ही पाँव में चप्पल पहन के। अरे वो बाजार से नई चप्पल की जोड़ी खरीद कर नहीं पहन सकता। ये तो हमने सोचा ही नहीं ब्रो। मैंने सोचा था, पर तू इतने कन्विक्शन से बोल रहा था तो मुझे लगा चल मान लेते बच्चे की बात। ओ जेम्स, ओ बॉन्ड, जरा अपना इन्वेस्टिगेशन बाजू में रखो और चप्पल दिखाओ। हाँ, हाँ, हाँ। ओह माय गॉड, ये तो मेरी चप्पल है। हाँ? मतलब चोर दक्कू अंकल है? ओह हेलो मिनी अरशद, मैं चोर नहीं हूँ। और ये चप्पल पिछले कई दिनों से गायब थी, तो इसके साथ की दूसरी चप्पल को मैंने बेकार समझ के यूं ही फेंक दिया था। अथर्व फेंक दे। तुमने फेंक दी और इनको मिल गई। ऐसी कॉमेडी तुम्हारे ही साथ क्यों होती है दत्त? I have no idea यम। हेलो, अगर ये दक्कू दंत कथा समाप्त हो गई हो तो हम मुद्दे पर वापस हैं। हाँ? इंस्पेक्टर को जवाब भी देना है। राजेश भाई मना कर दो, देखो मेरी बात मानो, मना कर दो। ये पुलिस वाले ना किसी के सगे नहीं होते। एग्जैक्टली। आज हम गवाही देंगे, कल चोर हमारी जान के पीछे पड़ जाएंगे ना, तो ये पुलिस वाले कोई हमें बचाने नहीं आएंगे। राजेश भाई आएंगे, जरूर आएंगे। राजू तू पुलिस को बोल दे, हम लोग गवाही देने के लिए तैयार है। क्यों राधिका? हाँ। पापा, पापा आप ये कह रहे हो? इनफैक्ट आप ही हमेशा कहते हो ना कि पुलिस के चक्कर से दूर रहना चाहिए। हाँ कहता था, उस वक्त मैं पुलिस से डरता था। एक्चुअली हम लोगों को बचपन में ही पुलिस से डरा धमका के रखा जाता था। या कोई भी शरारत करो, ए शरारत मत कर नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, दूध पी के खत्म कर नहीं तो पुलिस बुला लूंगी। एक्चुअली वो एक ऐसा हवा क्रिएट किया जाता था कि जाने अनजाने में मन के अंदर पुलिस का डर बैठ गया। Exactly. लेकिन इस कोविड के समय पुलिस ने जिस शिद्दत से अपनी ड्यूटी पूरी की, लोगों की हेल्प की, इससे पुलिस के लिए मन में पुराना डर हमेशा के लिए निकल गया। हमें पुलिस का साथ देना चाहिए और चोरों के खिलाफ गवाही देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है राजू, हम अगर इस तरह डर डर के पीछे हटते रहे ना तो उनका डरना बंद हो जाएगा, उनका हौसला 2 गुना बढ़ेगा और पहले से 4 गुना हिम्मत और ताकत से अपराध करेंगे। देखना तुम। हाँ राज, माँ बिल्कुल सही कह रही है, हमें डर के पीछे नहीं हटना चाहिए। देखो यहाँ बात चोरी की गई चीजों की नहीं है। तेरी माँ का मंगलसूत्र और बहू की बालियां तो हम फिर से बनवा लेंगे, लेकिन याद है नगर सेवक सुनील पाटिल ने क्या कहा था? आप आम आदमी नहीं हो, खास आदमी हो। काका आप कॉमन मैन बिल्कुल नहीं हो, आप स्पेशल मैन हो। हर कॉमन मैन हमेशा स्पेशल मैन होता है। एक सजग नागरिक बनने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एक बार वो चोर एक बार मेरे हाथ लग गया ना, ऐसा लताड़ मारूंगा ना उसे। पापा मैं अपना बैट देता हूँ, सर पे मारना। एक मिनट रिलैक्स। ठीक है पापा, जैसा आप कहें। राइट। वेरी गुड। हमें बहुत खुशी है कि आप सब लोग चोरों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए। पुलिस को जनता की मदद की बहुत सख्त जरूरत होती है। देखिए प्लान बहुत सिंपल है, लेकिन हम सबको मिलकर काम करना होगा। जिस सोशल मीडिया के कारण चोरों को इंफॉर्मेशन मिली कि आप सब लोग घर पे नहीं हैं, उसी सोशल मीडिया के जरिए अब हम उनको अलग इंफॉर्मेशन देंगे। अब तक हमने सोशल मीडिया की वीकनेस देखी है, अब उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे। सखी बेटा
अब तक जाने अनजाने तुमने उन चोरों को गाइड किया है, लेकिन अब तुम उनको मिसगाइड करोगे। कैसे? सखी समझ गई? क्यों बेटा? जी इंस्पेक्टर अंकल। मैं भी समझ गया। मैं भी। मैं भी। मैं भी। मैं भी। मैं भी। मैं भी समझ गया। हाँ बस समझ गया। कमाल है, मुझे छोड़ के सब समझ गए। मतलब जरूर कोई ना कोई बच्चों वाली बात होगी जो मुझ जैसे परम ज्ञानी को समझ में नहीं आ रही होगी। करता रहे तू। आपको हमारे घर में जो चोरी हुई उसके बारे में तो पता ही है, और ये भी पता होगा कि हमने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर की थी। आगे क्या लिखूं डैडी? आगे लिखो हमने पुलिस कंप्लेंट वापस ली। बट उस सेंटेंस के आगे लेकिन लगाओ, लेकिन हमने वो पुलिस कंप्लेंट वापस ली। हाँ हाँ हाँ। आगे लिखो हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें पता चला है कि जिन्होंने चोरी की है वो उनके खिलाफ जाने वालों से बदला लेते हैं। हाँ, और हमारे घर में जो नुकसान हुआ है वो इतना बड़ा नहीं है कि हम इतना बड़ा रिस्क लें, इसीलिए हमने पुलिस कंप्लेंट वापस ली। और एंड में ये जरूर लिख रहा कि आपकी सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अब मैं मेरा ये थ्रेड क्लोज कर रही हूँ। लव यू ऑल, सखी। ये ऐसा लिखने की क्या जरूरत है? डैडी ये सब चीजें लिखने की जरूरत है। ये सब लिखने से ना पोस्ट बहुत जेन्युइन लगता है, और हमें सोशल मीडिया पे इन्फॉर्म करना होता है कि मैं ये मेरा ये इशू क्लोज कर रही हूँ या क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, ओहो, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। और क्या क्या करना होता है सोशल मीडिया पे? जैसे एक मिनट ठीक है। पोस्ट इट। पोस्ट। वी, ये देखो ना, वो बेवकूफ सखी वागले ने क्या पोस्ट डाला है। I knew it, dude. I knew it. ये जो मिडिल क्लास होते हैं ना, ये बहुत ही फट्टू होते हैं। जरा जरा सी बात पर डर जाते हैं, और इनको अपनी जान का डर सबसे ज्यादा होता है, और इसी वजह से इनके डर का फायदा उठाकर हम लोग आज तक पकड़े नहीं गए, और कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। Yes, dude. Now get back to work. ये सब माल बिंदास सेल करके आओ। रोकड़ा करो, रोकड़ा। और हाँ, सेठ को बोलना 100 का नोट देवे। क्या? 100 का नोट। चलो सैबी और टीवी, तुम ये मोबाइल और लैपटॉप दोनों सेल करके आओ। एवी, तो ये मंगलसूत्र और इयररिंग्स सेल करके आओ। चलो कम ऑन। ओके वी। या ओके वी। अभी तक फोन क्यों नहीं आया इंस्पेक्टर का? What? क्या? लोन लेके धमकी देता हूँ, मोर तगड़े थे मतलब? नहीं राजेश भैया, इन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब ने तो कहा था ना कि 2 घंटे में फोन करके खुशखबरी देता हूँ कि चोर पकड़े गए। हाँ हाँ, चोर पकड़े गए, मोर तगड़े हो। सॉरी, आ गया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, चोर पकड़े गए। आप मुंह क्यों कर रहे हैं? हाँ? दासानी बोलो, कब? 1-2 दिन में? तेजवानी साहब ने कहा है ना? हाँ ठीक है। क्या हुआ? तेजवानी साहब की बेटी कियारा तेजवानी, शी इज कमिंग टू टेक ओवर, तो मैनेजमेंट लेवल पे अर्जेंट चेंजेस करने हैं, तो वो है हमारी नई बॉस। नई बॉस? कुछ अर्जेंट स्लाइड्स मेल करने हैं, और सारे स्लाइड्स मेरे लैपटॉप पर है, और लैपटॉप चोरी हो गया है, तो पहले दिन बॉस के सामने मेरा जो इंप्रेशन है वो। इस चोर ने सब गड़बड़ कर दी। एक बार हाथ में आए ना। दासानी तुम हो गई? हाँ? गई? नौकरी गई? हाँ? नहीं बच गई। ओके 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 इंस्पेक्टर साहब, ठीक है, ओके। चोर पकड़े गए हैं।
जो चोर मम्मी का मंगलसूत्र लेकर भागा था, पुलिस उसे यहाँ पर लेकर आ रही है शनाख्त के लिए। मिसेज वागले, अब घूर के क्या देख रहा है? हाँ, तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगी और तुझे पहचानने से इनकार करूंगी? देख, ये गलतफहमी है ना, दूर रख और जेल जाने के लिए तैयार हो जा, समझा? इंस्पेक्टर, यही है वो, इसी ने मेरा मंगलसूत्र खींचा था, ले जाइए इसे। क्या? उसको मैं पूरी करूंगा। अरे चुप करो तुम लोग। अरे हर्षद भाई छोड़ो। अरे मिस्टर देव, तुमने हमारी सेंट रसन हाइट सोसाइटी को अपवित्र कर दिया। ओह माय गॉड! लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो वी है वो विवान नहीं है, वो विजय नाम का एक नामी चोर है। यस, आई न्यू इट। बेचारा विवान, थैंक गॉड। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपने चोरों को पकड़ा कैसे? देखिए, इन चोरों के पकड़े जाने में 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला मफलर, उसके बाद लेटर वी, लैपटॉप और सखी का सोशल मीडिया अकाउंट। सखी के सोशल मीडिया पोस्ट से चोर गुमराह हो गए और जब मफलर हटा तो राधिका जी ने उसे पहचान लिया और इनकी सटीक वर्णन करने से हमारे स्केच आर्टिस्ट को बहुत फायदा हुआ। जब लेटर वी का जिक्र आया तो हमने उसके तारों को एग्जिस्टिंग केसेस से जोड़े। पिछले हफ्ते वर्सोवा में हमें एक ऐसी अल्फाबेटिक जार्गन का इस्तेमाल करने वाले गैंग का पता चला था। हमें यह भी पता चला था कि उस गैंग के सदस्य वर्सोवा एरिया में छुपे हुए हैं। हमने उस एरिया के सभी शॉप ओनर्स जो पुराने मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह की चीजों में डील करते हैं, उनको संपर्क किया। जब वो चोर दोबारा उस शॉप पे गए तो शॉप ओनर्स ने हमें इत्तला कर दिया और जब लैपटॉप खुला हमें उनकी लोकेशन का पता चल गया। अच्छा, देखिए, ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन है नहीं। आप सब लोगों की मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। सो आप सब लोगों को थैंक यू वेरी मच। वाह बेटा वाह, कमाल कर दिया। मुंबई पुलिस ने एक बार फिर से कमाल कर दिया। वाह! मनोज, सामान लेके आओ। मेरा मंगलसूत्र। मेरा मंगलसूत्र मिल गया। अरे वाह! बंधु, ये देख तेरी बाली। चल रहा है। वेरी गुड। ये मेरा बनवाया हुआ था, याद है? ये ज्योति, मेरा वॉलेट है कि नहीं, चेक कर जरा। ये सब क्या है? पकड़े गए चोर अपनी चीजें लेके साईं दर्शन हाइट्स वासी चले अपने घर की ओर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।